स्वागत है आप सभी का। आज हम बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी का क्या पौराणिक इतिहास है, इसकी क्या व्रत विधि है और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखें, अपनों को शेयर करें और हाँ, अपने प्रश्न, सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। एक बार महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। तभी महाराज युधिष्ठिर ने समय देख करके कहा कि हे माधव, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत सारे व्रत और व्रत विधियों को बताया। हमारे राज्य में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पुत्र नहीं है, अतः आज हम जानना चाहेंगे कि वह कौन सा सर्वोत्तम उपाय है जिसको करने से उनको पुत्र प्राप्त हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर जी, जिन लोगों को सुयोग पुत्र की कामना हो उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार श्रावण महीने में और पौष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सुयोग पुत्र प्राप्ति के लिए यह सर्वोत्तम व्रत है। इन दोनों में से ही पौष महीनों में जो पड़ती है एकादशी, वह पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से फलदायी होती है। इसकी विधि इस प्रकार है। सबसे पहले एकादशी के एक दिन पूर्व अर्थात पौष शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और भगवान का स्मरण करते हुए शयन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय के पूर्व ही उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके हाथ में पीला फूल और जल लेकर व्रत का संकल्प लें और मन में यह कहें कि हे माधव, आपकी कृपा से हम पुत्रदा एकादशी के व्रत का संकल्प ले रहे हैं। जो भी त्रुटि हो उसको माफ करते हुए हमारा सहयोग कीजिए जिससे यह व्रत पूर्ण हो। और ऐसा कह करके वह पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ा दें। फिर पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा चित्र जो हो उसे गंगा जल से सींचें। फिर उन्हें पीला वस्त्र, पीला फूल, पीला चंदन, तुलसी दल, इत्र और बांसुरी चढ़ाएं। फिर वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जितना संभव हो उतना करें। फिर आरती करें। फिर हाथ जोड़ करके क्षमा मांगें कि हे प्रभु, जाने अनजाने हमसे जो इस पूजन पद्धति में त्रुटि हुई है उसके लिए आप हमें माफ़ करें। याद रहे, सनातन धर्म के हर पूजन विधि में क्षमा प्रार्थना का एक विशेष महत्व है और जब भी आप कोई पूजन करें तो लास्ट में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। फिर भगवान का भोग ऋतुफल, दूध और तुलसी दल से लगाएं। पूरे दिन फलाहार लें, अन्न न ग्रहण करें। गरीबों, ज़रूरतमंदों, खास करके छोटे बच्चों की सहायता अवश्य करें। शाम को आरती करें, भजन करें और फिर फलाहार करें। अगले दिन सुबह उठ करके स्नान, ध्यान और दान करके पारण करें। यदि इस व्रत विधि से व्रत करेंगे तो अवश्य ही भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय।